हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रॉबिन सिंह। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में इंटरनेट शटडाउन के बारे में। जो कभी कभी इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है या कुछ जगहों पर या पर्टिकुलर क्षेत्रों में। सो उसी से रिलेटेड यह वीडियो है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। इससे जितने भी डाउट्स हैं इस सेशन में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि अफवाहों और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को एहतियातन इंटरनेट बंद या इंटरनेट शटडाउन जैसे कदमों का सहारा लेना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों जैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आदि के संदर्भ में पहली अफवाहों ने देश के विभिन्न हिस्सों को हिंसक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। ज्ञातव्य है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में फैली अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों जैसे मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से तथा आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं दर्ज की गई थी। अर्थात कहीं कहीं पर इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए, या कुछ जगहों पर शॉर्ट टाइम के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया था या इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम के अलावा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का निरसन भी देश के एक संवेदनशील मुद्दा था, जिसको लेकर देश के कुछ हिस्सों विशेषकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी विरोध भी हुआ था। विदित है कि जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा की दृष्टि से अफवाहों और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने 5 अगस्त को इंटरनेट बंद कर दिया था। क्या होता है इंटरनेट शटडाउन, देखते हैं। डिजिटल स्वतंत्रता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने वर्ष 2018 में इंटरनेट शटडाउन पर एक पुस्तिका जारी की थी, जिसमें इंटरनेट शटडाउन को परिभाषित करते हुए लिखा था कि समय की एक निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा एक या एक से अधिक इलाकों में इंटरनेट पर पहुंच को अक्षम करना इंटरनेट शटडाउन कहलाता है। मीन्स कि कुछ समय के लिए या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इंटरनेट को रोक देना, वह इंटरनेट शटडाउन कहलाता है। इंटरनेट शटडाउन की उपरोक्त परिभाषा के मुख्यतः 2 घटक हैं। पहला यह कि इंटरनेट शटडाउन हमेशा सरकार द्वारा किया जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को किसी क्षेत्र विशेष में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का आदेश सरकार की एक निश्चित एजेंसी द्वारा दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट ये, इंटरनेट शटडाउन सदैव किसी एक विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है जहां एक क्षेत्र विशेष के सभी लोग इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। विदित है कि इंटरनेट शटडाउन को लेकर विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों द्वारा दी गई परिभाषाओं में आंशिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जहां एक कई परिभाषाओं में सिलेक्टिव बैन को इंटरनेट शटडाउन में शामिल नहीं किया जाता, वहीं कुछ जानकारी से इंटरनेट शटडाउन की परिभाषा का ही एक अंग मानते हैं। कई बार इंटरनेट शटडाउन किसी क्षेत्र विशेष में लागू न करने, इससे इंटरनेट पर मौजूद कुछ चुनिंदा सामग्रियों पर लागू किया जाता है और आम जनता तक उसकी पहुंच प्रतिबंधित कर दी जाती है। भारत में इंटरनेट शटडाउन, इसको बारे में देखते हैं। इंटरनेट स्वतंत्रता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से अब तक देश भर के तमाम क्षेत्रों में तकरीबन 357 बार इंटरनेट शटडाउन देखा गया। वर्ष 2014 से देश भर में इंटरनेट शटडाउन की संख्या मात्र 6 थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 14 हो गई। वर्ष 2016 और 2017 में इंटरनेट शटडाउन की संख्या क्रमशः 31 और 79 हुई, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 134 हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया भर में हुए कुल इंटरनेट शटडाउन में से लगभग 67% भारत में दर्ज किए गए। आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन की राजधानी बन गया है। जम्मू कश्मीर में हुआ सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन। वर्ष 2019 में अब तक भारत में कुल 93 बार इंटरनेट बंद करने की घोषणा की गई, जिसके कारण कुल 167 क्षेत्र प्रभावित हुए। भारत में हुए कुल इंटरनेट शटडाउन में से तकरीबन 56% अर्थात कुल 53 शटडाउन केवल जम्मू कश्मीर में ही देखे गए, जिसमें कुल 93 क्षेत्र प्रभावित हुए। जानकार उग्रवाद और इससे संबंधित अन्य मुद्दों को कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन की प्रमुख वजहों में से एक मानते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे अधिक 18 बार इंटरनेट शटडाउन देखा गया। इंटरनेट शटडाउन संबंधी कुछ कानूनी प्रावधान हैं, जिसमें से CRPC की धारा 144 है। धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की आशंका पर उसको रोकने से संबंधित प्रावधान करने का अधिकार देता है।
यह CRPC 144 है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश पारित करना होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अथवा आमतौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने या जाने वाले लोगों के लिए इसे निर्देशित किया जा सकता है। गौरतलब है कि आपातकालीन मामलों में मजिस्ट्रेट बिना किसी पूर्व सूचना के भी इन आदेशों को पारित कर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2012 और अप्रैल 2018 के बीच भारत में दर्ज किए गए अधिकांश इंटरनेट शटडाउन का आदेश CRPC की धारा 144 के तहत ही दिया गया था। हालांकि CRPC की धारा 144 में इंटरनेट शटडाउन के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया और इंटरनेट शटडाउन संबंधी आदेश इस धारा की व्याख्या के आधार पर दिया जाता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1855 की धारा 5 का 2 पॉइंट, हालांकि CRPC की धारा 144 अब भी भारत में इंटरनेट पर सामूहिक प्रतिबंध को लागू करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रावधान है, परंतु टेलीग्राफ अधिनियम 1855 की धारा 5(2) का भी कई बार इंटरनेट सेवाओं को रोकने का आदेश देने हेतु प्रयोग किया जाता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1855 भारत में वायर्ड और वायरलेस टेलीग्राफी, टेलीफोन, टेलीटाइप, रेडियो संचार और डिजिटल डेटा संचार के उपयोग को नियंत्रित करता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1855 की धारा 5(2) CRPC की धारा 144 के समान ही है। इस धारा 5(2) में भी इंटरनेट शटडाउन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, परंतु धारा की व्याख्या के आधार पर इस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं। दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017। दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 के अंतर्गत देश के गृह मंत्रालय के सचिव या राज्य के समक्ष पदाधिकारी को दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का अधिकार दिया गया है। इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव, इसका प्रथम प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। इंटरनेट शटडाउन के कारण विभिन्न देशों को हुए नुकसान का आकलन लगाने के उद्देश्य से ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वर्ष 2016 में इंटरनेट शटडाउन के कारण तकरीबन 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल अपनाने वाले व्यवसायों को कुछ घंटों के शटडाउन के कारण ही काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। शिक्षा पर प्रभाव, कई बार हम इंटरनेट को सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर तक ही सीमित कर देते हैं, परंतु यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इंटरनेट सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट ज्ञान का भंडार भी है, जहाँ लगभग सभी विषयों का भरपूर सामग्री मौजूद है। जब किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय के लिए इंटरनेट शटडाउन जारी रहता है तो उस क्षेत्र में रह रहे लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मानवाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दुनिया भर के कई देशों में विशेष परिस्थितियों में इंटरनेट शटडाउन का प्रयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कामकाज को बाधित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। विदित हो कि इस प्रकार के उदाहरण पूर्व में विभिन्न मौक़ों पर देखे भी गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 1 जुलाई 2016 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें ऑनलाइन सूचना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रों द्वारा किए गए नेटवर्क व्यवधानों और उपायों की निंदा की गई थी। इस प्रस्ताव ने पुष्टि की थी कि ऑनलाइन क्षेत्र में अधिकार विशेष रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने हेतु ऑफलाइन दुनिया नए कानून बनाने की आवश्यकता है। इंटरनेट शटडाउन अनुचित क्यों है, ये देखते हैं। सवाल यह है कि बार बार इंटरनेट बंद कर देना कितना सही है, वह भी तब जब सरकार देश को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देख रही है। माना जा रहा है कि इंटरनेट पर रोक लगाने से देश को आर्थिक नुकसान तो होता है, इससे देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार भी खतरे में आ जाता है। यह समय का वह दौर है जब व्यावसायिक से लेकर निजी रिश्ते तक डिजिटल कम्युनिकेशन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इंटरनेट बंद होना न सिर्फ असुविधा का कारण बनता है, बल्कि बहुत से मौक़ों पर सुरक्षा को खतरे में डालने वाला भी साबित हो सकता है। इंटरनेट शटडाउन उचित क्यों है। हालांकि कुछ मौक़ों पर सरकार का यह फैसला सही भी नज़र आता है। यदि जाट या पाटीदार आंदोलनों के दौरान इंटरनेट बंद नहीं किया गया होता तो शायद हिंसा और भी विकराल हो सकती थी। धार्मिक समूहों में अफवाह के कारण टकराव की संभावना को टालने के लिए भी ऐसा करना सही लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कुछ फैक्ट डिटेल्स टाइप में जो आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को और ज़रूर देख लें, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो ये सेशन को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।